जम्मू का हिंदू जो जितना भी है वो इन्हीं को गालियां लगा रहा है। वो कहता है भाई ये वहाँ करने क्या गए थे ये लोग, अगर मीडिया नहीं होता तो ये उल्टा सीधा बोल के तो यहाँ भड़का देते हैं हालात। सनातन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप जाओगे और कहोगे जी ये दुकानें बंद कर दो और जाके गुजरनगर में ही करो। कल ही फूड एंड सेफ्टी वाले जो है वो यहाँ पे चेकिंग करके गए हैं। अगर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है बाखूबी से, तो फिर ये कौन लोग हैं? इनको कोई अधिकार नहीं है, इनको सलाखों के पीछे कर देना चाहिए। गौशाला का मसला बना था, मैं गया था इनके पास, इनका सनातन उस समय डामाडोल नहीं हुआ। इसको किसने इजाजत दे दी? किसी के जेबू में से वो आइडेंटिटी कार्ड चेक करता है, किसी के जेबू में आके तो पैसे निकाल के देखता है ये बांग्लादेश के पैसे हैं या पाकिस्तान के पैसे हैं या अफगानिस्तान के पैसे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कल के हुए इंसिडेंट पे जो गुजरनगर में मुनीस सानी जो शिवसेना के पार्टी के लीडर थे, उनकी तरफ से कल एक वाहियात हरकत की गई। मीट शॉप की दुकानें थी, वहाँ पे पहुँचे और उनका लाइसेंस चेक करने लगे और उनको धमकाने लगे कि आप ये दुकानें बंद कर दो, अलबत्ता यहाँ रूल्स फॉलो करो, तो नहीं तो आपके ऊपर कड़ा एक्शन होगा। मैं आज आपके माध्यम से ये बता दूं, अगर उनको वहाँ पे जाना भी था तो वो जाते एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जाते, एडमिनिस्ट्रेशन में वो एप्लीकेशन देते कि वहाँ पे अगर कुछ खराबी है तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। कहीं ना कहीं ये साजिश थी, क्योंकि आने वाले दिनों में 26 जनवरी है जो हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है हर हिंदुस्तानी के लिए, और यहाँ के लोगों के लिए वो हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये कहीं ना कहीं उस त्यौहार को भी जो था वो डिस्टर्ब करना चाहते थे, और कहीं ना कहीं एक जो मानसिकता है जो पिछले कई सालों से कि कम्युनल बात करो, लोगों में फसाद करो और वोट बैंक की राजनीति को साधो, कहीं ना कहीं लगता था ये 2-3 जो माहौल थे ये वो क्रिएट करने की कोशिश में थे कि क्योंकि शिवसेना को जम्मू कश्मीर में कोई पूछता है ही नहीं है, तो इन्होंने चाहा कि क्यों ना यहाँ एक कम्युनल फसाद जो उसको क्रिएट किया जाए और यहाँ वोट बैंक की एक राजनीति को साधा जाए। अगर मीडिया वहाँ पे नहीं होती तो शायद ये कम्युनल माहौल एक बहुत बड़ा एक रूप ले लेता। तक जो कल रात का इंसिडेंट, कल रात की आपको बात बता दूं, हमारे जो कुछ लोग वो थाने में भी गए थे, वहाँ पे FIR दर्ज हुई है। पर सबसे पहले तो मुबारकबाद है यूब साहब को, जिन्होंने यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी अरेंज कराई, और सिविल सोसाइटी के जम्मू के जितने भी लोग थे जिसको हम कहते हैं गुलदस्ता, सारे लोग यहाँ पर आए थे। और मकसद यही था कि जो मुनीस सानी साहब ने कल जाके वहाँ पे किया, ऐसा उनको करना नहीं चाहिए, क्योंकि सनातन और कहीं नहीं करो। तो कहने का सिर्फ ये मतलब है कि सनातन को इतना मतलब नीचे मत लाओ आप, सनातन अपनी जगह पे कायम है। सनातन तब माने कि जब आप जम्मू में शराब की दुकानें बंद करवा दो, आपकी 280 दुकानें हैं। हम तब माने जब यूपी में आपके 15,500 स्कूल बंद हो गए और 15,300 आपने ठेके खोल दिए। कौन सा सनातन है? कल हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनके साथ बदतमीजी की है वहाँ की योगी पुलिस ने, हैं वो कह रहे हैं कि मैं गंगा स्नान नहीं करूँगा। वहाँ हमारा सनातन जो है आहत होता है कि वहाँ पे आप दुकानें देखोगे गुजरनगर में जाके कि दुकानें जो मांस की खुली हैं, वहाँ पे मांस टांगा हुआ, कहाँ नहीं टांगा हुआ। हम जब से पैदा हुए हमने बकरे को टंगा हुआ ही देखा कि ये कहीं ना कहीं सही है, कि ये सरासर निंदनीय है। अगर आपको बंद करवाना तो करवाना, शोर शराबा। आज दूसरे नंबर पे बीफ एक्सपोर्टर है हिंदुस्तान, और सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट जो है वो यूपी गवर्नमेंट कर रही है। तो वो तो बाबा जी बैठे हैं उधर, तो आपको करनी चाहिए ना उस पर रोकथाम। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि कोई मुनीस सानी हो, रोहित बाली हो, चारक साहब हो या कोई अयूब साहब भी हो, जो जाके सनातन को, इस्लाम को रोड पे लाएं और जाके लोगों को बताएं जी बताओ आप ये काम सरकार के हैं, म्यूनसिपैलिटी के हैं। अब मुझे बताओ जी, म्यूनसिपैलिटी का काम है ना जाके देखना गोश्त की क्वालिटी का। वो कह रहे हैं हम देखना चाहते हैं गोश्त इस पर बीमारियाँ, तो म्यूनसिपैलिटी में नौकरी दो इनको। तो सानी साहब को भी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जब मैं हमारे जैसे आपने ये बोला उसके लिए फूड डिपार्टमेंट बना हुआ है जी। फूड डिपार्टमेंट ने उनसे एक दिन पहले 2500 रुपये उनको जुर्माना किया है। तो ये ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं काम कर रही है। हम ये कह रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट बैठी है ना, गवर्नमेंट क्यों नहीं ये चीज़ देखती है? 4 वारदातें ये आदमी कर चुका है। अगर इसको बंद करने का इतना ही शौक था तो नानक नगर में भी तो दुकानें नेपाल वालों ने दुनिया भर की मुर्गे की खोली है, मीट की खोली है, वहाँ क्यों नहीं जाता है? उधर उसको फ़ायदा नहीं होना था। इसको फायदा इसी चीज का था पे यहाँ पे मैंने नाम कमाना है, गुजरनगर में फसाद होगा, 2-4 आदमी मरेंगे, उधर से भी मरेंगे, इधर से भी मरेंगे, उसको बेनिफिट ये होना था, टीआरपी मिल जानी थी उसको। पे शिवसेना वालों ने आके तो ये करा दिया। मैं की पुलिस की और मीडिया की है जिसने पूरे का पूरा वो लाइव चलाया। तब जो काम सरकार का है, सरकार ने उनको जुर्माने किए, दुकानें सीज की उनकी,
पर ये नंगा नाच नहीं होना चाहिए मीट का, ये तो हम भी कहते हैं। लोगों को दिक्कतें होती है। बिल्कुल 100% दिक्कत होती है, कौन कहता है नहीं दिक्कत होती है। मैं कहता हूँ इसको किसने पावरें दे दी, गवर्नमेंट की पावरें इसके पास कैसे आ गई। गवर्नमेंट करे ना, गवर्नमेंट अगर डिपार्टमेंट लेती है लाखों करोड़ों रुपया महीने की जो ये चंद रसीदें काटते हैं, पर्चियां काटते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट के मुलाजिम क्यों नहीं आगे आए, किसने रोका उनको। सर आपको नहीं लगता गुज्जर नगर से ही नारा निकला था, जो गुज्जर नगर है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो गुलदस्ता है, वो सोचते हैं गुज्जर नगर में फसाद क्यों नहीं होता है, क्योंकि पिछले दिनों भी इन लोगों ने जब वो गाड़ियां जलाई सारे के पथराव किया, सारे का सारा हमारे हिंदू बरादरी को नुकसान किया। वहाँ जितनी भी बरादरी वहाँ 86 घर हैं हमारे हिंदुओं के, ये इन लोगों को पता नहीं है हमने उनका भी किन किन लोगों का उस वक्त नुकसान किया है। ये शैतान लोग जो हैं 2-4, इनकी वजह से हम नहीं चाहते कि जम्मू में एकता भाईचारा का जो प्यार मोहब्बत है वो टूटे, हम नहीं टूटने देंगे। तो हम यही डीजीपी जम्मू से अपील कर रहे हैं गवर्नर साहब को, जिन लोगों ने कल का जो फसाद रुकवाया है पुलिस ने और मीडिया ने, इन लोगों को 26 जनवरी के दिन इनाम देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ही जो मुसलमानों को और हिंदुओं को एक रखने के लिए काम किया। ये भी पुलिस को पता है लोगों के बगैर हम कुछ नहीं है, तो लोगों को भी पता पुलिस के बगैर कुछ नहीं है। वही भाईचारा आईजी जम्मू से शुरू हुआ है चौकी अफसर तक, उसी का कल का नतीजा जो निकला है जिससे वो फसाद नहीं हुआ।